आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो गाइस, क्वेश्चन के हिसाब से दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है जिसको बोलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कौन से वैल्यू ऑफ ए एंड बी के ऊपर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। तो गाइज, इसको सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये चीज को देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसको अगर हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसके ऊपर होता है। गाइज, यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ए बी सी है, दो लीनियर इक्वेशंस अगर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 है, तो कौन सा कंडीशन के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है? अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है पॉइंट बी, ये बी में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो रहा है। तो पॉइंट बी क्या बोल रहा है? पॉइंट बी यहाँ पर बोल रहा है कि a1 by a2 is equal to, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलता है। सो इसको बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो गाइज, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये जो क्वेश्चन हमें मिला है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to 7, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड लीनियर इक्वेशन है a minus b into x plus a plus b y is equal to 3a plus b, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। तो गाइज चलिए, ये बहुत इजी है, देखिए मैं इसको कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो है वो है 2x plus 3y, 2x plus 3y इज इक्वल टू 7 है। मैं इसको लिख सकता हूं, और 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये कैसे हो गया? ये जो 7 था, मैं इसको जब लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, ये माइनस 7 हो गया। तो गाइज, हमें यहां पर मिल गया 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और जैसे कि हमें पता है लीनियर इक्वेशन एक ऐसा फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। गाइज, लीनियर इक्वेशन हमेशा यही फॉर्म पे रहता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही फॉर्म में हमेशा लीनियर इक्वेशन रहता है। हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो ax प्लस by प्लस c है, मैं इसको a1x कर लेता हूँ, b1y कर लेता हूँ और c1 कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इस जिसको बोलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए या इसको ठीक से समझने के लिए मैं इसको a1x b1y प्लस c1 कर रहा हूं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। अभी ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो 2 है ये a1 है, यहाँ पे जो 3 है ये b1 है, और यहाँ पर जो माइनस 7 है ये c1 है। तो गाइज, हमें यहाँ पर a1 मिल गया, b1 मिल गया और c1 मिल गया। तो a1 क्या मिला? a1 हमें 2 मिला, b1 हमें 3 मिला और c हमें माइनस 7 मिला। ये अभी मिलने के बाद हम लोग इसको थोड़ा इधर ही रख लेते हैं। फिर दूसरा जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग अभी उठाते हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या था? यहाँ पर दूसरा लीनियर इक्वेशन था a माइनस b इंटू एक्स, a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई, a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2 प्लस b माइनस 2। गाइज, इसको देख के आप बिल्कुल डरना मत, ये ऐसा दिख रहा है मगर ये ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी है। हम लोग इसको कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिए अभी। तो यहाँ पर क्या है, 3a प्लस b माइनस 2 है। मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई में लिख लिया। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस, मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में डाल देता हूं। अभी जो ये जो पार्ट है इसको मैं लेफ्ट साइड को मूव कर लेता हूं,
इसको जब मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो ये माइनस यहाँ पर प्लस होके रहा है, मैं जब इसको लेफ्ट साइड को मूव करूंगा ये माइनस होके आ जाएगा यहाँ पे 3a प्लस बी माइनस 2। ब्रैकेट के अंदर जो भी था मैं उसको वैसे ही रखा हूं, ओनली माइनस करके उसको लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, इज इक्वल टू 0। होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है मैं वही फॉर्मेट में ओनली इसको a2x कर दिया, इसको b2y कर दिया और c2 इज इक्वल टू 0 बोल के कर दिया। इसको जब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तभी हमें पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो a माइनस बी है ये हम लोगों का a2 है, a प्लस बी जो है ये हम लोगों का b2 है, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 जो है ये हम लोगों का पूरा c2 है। तो गाइस हमें यहाँ पर a2 b2 c2 मिल चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू और c2 इज इक्वल टू क्या क्या है। a2 हम लोगों का a माइनस बी है, b2 हम लोगों का a प्लस बी है और c2 हम लोगों का माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 है। गाइस इतना सब कुछ हमें मिल गया। अभी ये सब मिलने के बाद जैसे कि हमें पता है कुछ अगर कंपेयर हमें अगर सोल्यूशन निकालना है, कौन सा नो सोल्यूशन है, कौन सा यूनिक सोल्यूशन है और कौन सा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें पहले a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालना पड़ता है। तो उसी को मैं अभी यहीं पे कर रहा हूं। a1 बाई a2 क्या है, b1 बाई b2 क्या है और c1 बाई c2 क्या है, यही मैं अभी निकाल दूंगा क्योंकि हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसका वैल्यूज पता चल चुका है। तो इसी को मैं अभी निकालने वाला हूं। a1 क्या है, अगर मैं थोड़ा ऊपर जाके चेक करूं तो हमें a1 क्या मिला था, a1 2 मिला था, b1 3 मिला था और c1 माइनस 7 मिला था, 2 3 7 माइनस 7। तो मैं उसको पहले लिख लेता हूं, 2 मिला था, फिर 3 मिला था और फिर माइनस 7 हमें मिला था c1। और a2 क्या है, a माइनस बी है a2, a माइनस बी है a2, b2 है a प्लस बी है और c2 माइनस 3a प्लस b माइनस 2 है। ये हम लोगों का c2 है। ये जो c1 बाई c2 है इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, माइनस 7 डिवाइडेड बाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो माइनस है ये माइनस है कैंसिल हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया है। अभी गाइज हमें मिल गया a1 बाई a2 मिल गया, b1 बाई b2 मिल गया, c1 बाई c2 मिल गया है। और गाइज अगर आप लोग ऊपर जाके चेक करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जैसे कि क्वेश्चन हमें पूछा था या क्वेश्चन हमें पूछा है कौन से वैल्यूज ऑफ a एंड b के ऊपर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, यहां पर अगर आप लोग बी पॉइंट को फिर से देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 मिलना चाहिए। तो मैं वही अभी करने वाला हूं ताकि हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसका जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जो कंडीशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं इसको अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूं। वो जो कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। गाइज यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोगों का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। मैं ये जो है हम लोगों का 3 जो है मैं इसको अभी इस तरह से लिख सकता हूं जो कि गलत नहीं होगा। मैं अगर इसको इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज क्या इंप्लाइज, a1 बाई a2 इज इक्वल टू, मैं इसको कंपेयर कर लूंगा c1 बाई c2 एंड b1 बाई b2
इसको भी C1/C2 के साथ मैं लिख सकता हूं, क्योंकि हम लोगों का A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2। अगेन वही भी लिख रहा हूं B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ही वही है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अभी देखिए मैं इसको कैसे आराम से अभी करता हूं, और हमें क्या मिला है A1/A2, उसका वैल्यूज हमें क्या मिला है। अगर आप लोग ऊपर जाके थोड़ा चेक करेंगे, A1/A2 हमें मिला है 2/A-B, 2/A-B। तो मैं वही वैल्यूज यहां पर लिख लेता हूं, 2/A-B, दैट इज इक्वल टू C1/C2। C1/C2 हमें क्या मिला है, 7 डिवाइडेड बाय 7/3A प्लस B माइनस 2, ये C1/C2 है। फिर भी एक बार आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए C1/C2 हमें क्या मिला था, 7/3A प्लस B माइनस 2 मिला था। तो वही मैंने अभी यहां पर लिखा। अभी ये लिखने के बाद मैं अभी फिर से बीच में एंड लिख लूंगा, और क्या करेंगे B1/B2, B1/B2 का वैल्यू है 3/A प्लस B इज इक्वल टू C1/C2, C1/C2 का वैल्यू है 3A प्लस B माइनस 2। B1/B2 का वैल्यू भी एक बार हम लोग कन्फर्म कर लेंगे ऊपर चेक करके। देखिए B1/B2 क्या मिला था, 3/A प्लस B, तो वही मैंने ले लिया ना, 3/A प्लस B। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या हमें मिल रहा है। तो मैं यहां पर, और इसको अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3A प्लस B माइनस 2, 3A प्लस B माइनस 2 है, इज इक्वल टू 7 इंटू A माइनस B, A माइनस B, 7 इंटू A माइनस B है। तो मैं उसको ठीक वही कर रहा हूं अभी, एंड बीच में एंड है। फिर इसको भी मैं वही करूंगा, 3 इंटू 3A प्लस B माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू A प्लस B। गाइज मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर जो हमें मिला है ये इक्वेशन को ओनली मैं सॉल्व कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो 2 इंटू 3A प्लस B माइनस 2, सो अभी 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6A हो गया, प्लस 2B हो गया, माइनस 4 हो गया, इज इक्वल टू 7A माइनस 7B हो गया, एंड 9A हो गया, 3 इंटू 3A 9A हो गया, प्लस 3B हो गया, माइनस 6 इज इक्वल टू 7A प्लस 7B। गाइज जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, हमें क्या मिला, 6A प्लस 2B माइनस 4 इज इक्वल टू 7A माइनस 7B मिला है। अभी 7A माइनस 7B मिला। मैं अभी इसको ऐसा लिखूंगा, 6A प्लस 2B माइनस 7A प्लस 7B इज इक्वल टू 4। गाइस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो माइनस 4 लेफ्ट साइड पे था उसको मैं राइट साइड को मूव कर दिया, उसको मैं राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये प्लस 4 हो गया। और यहाँ पे जो 7A प्लस 7A था, मैं उसको जब लेफ्ट साइड को मूव किया, ये हो गया माइनस 7A, और जो माइनस 7B था उसको मैं जब लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, ये हो गया प्लस 7B। तो वही हमें मैं अभी यहाँ पर किया, मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, 6A प्लस 2B माइनस 7A प्लस 7B इज इक्वल टू 4। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पर भी वही कर लूंगा, 9A प्लस 3B माइनस 7A माइनस 7B इज इक्वल टू 6। 9A प्लस 3B, 9A प्लस 3B माइनस 7A माइनस 7B इज इक्वल टू 6। अभी ये इक्वेशन को अगर आप चाहिए तो मैं और एक स्टेप लिख सकता हूँ, थोड़ा रीअरेंज कर दूंगा, जो A है उसको नजदीक ले आता हूँ, 6A माइनस 7A प्लस 2B प्लस 7B इज इक्वल टू 4। चाहे तो रीअरेंज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड 9A माइनस 7A प्लस 3B माइनस 7B इज इक्वल टू 6, और
6a माइनस 7a, ये माइनस a हो गया, प्लस 2b प्लस 7b, ये 9b हो गया, इज इक्वल टू 4। एंड यहां पर क्या हो रहा है, 9a माइनस 7a, ये 2a हो गया, माइनस 3b माइनस 7b माइनस 4b हो गया, इज इक्वल टू 6। तो गाइज हमें यहाँ पर क्या मिला, माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4, और एक हमें मिल रहा है 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। गाइज यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दो मिल रहा है, 2, क्योंकि हमें a और b का वैल्यूज ही निकालना है। a और b को वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप अगर एलिमिनेट का मेथड अगर याद रखे किए होंगे तो हम लोग ये दोनों अगर आप देखेंगे, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे गाइस, मैं एक स्टेप और इसमें ऐड करूंगा। यहाँ पे जो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 है, मैं इसको 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया। इसको मैं दूंगा अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। तो गाइस अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे है माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4 है और a माइनस b इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर गाइस यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस a है और यहाँ पे प्लस a है। तो मैं अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूंगा तो ये a एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ दोनों इक्वेशन को। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। गाइस मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि मैं एटलीस्ट एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकूं। मुझे पता चला कि यहाँ पर माइनस a है और यहाँ पर प्लस a है, अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा a। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो क्या है, माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे है a माइनस b इज इक्वल टू 3 है। गाइस ये अभी मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने के लिए अगर देखेंगे आप, ये माइनस a प्लस है, ये कैंसिल हो गया। अभी 9b माइनस b हम लोगों को यहाँ पे 8b मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 9b माइनस b हमें 8b मिल रहा है। गाइस कहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं अगर कुछ गलत हुआ है क्या, क्योंकि यहाँ पे 9b माइनस b है, यहाँ पे माइनस b बोले तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमें मिला था a माइनस b इज इक्वल टू 3 मिला था, तो हमें मिल रहा है 4 और 3 मिला, 4 और 3 ये 7 हो गया। तो ये यहाँ पर माइनस a प्लस ए बी इज इक्वल टू, गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा गलत किया हूँ शायद, 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b, 2b प्लस 7b ये 9b हो गया, माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4 है। और दूसरा हम लोग का क्या है, a माइनस 2b। गाइस मैं यहाँ पर गलत किया हूँ, यहाँ पर जो मैं जब 2 निकाला था कॉमन, तो ये 2a माइनस 4b था, तो यहाँ पर 2b होगा, तो यहाँ पर 2b होगा। तो यहाँ पर भी a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर 2b होगा। 9b माइनस 2b हम लोग का क्या होगा, 9b माइनस 2b हम लोग का 7b हो जाएगा, 7b इज इक्वल टू 7। होप गाइज आप लोग को पता चल गया होगा मैं कहाँ पे गलत किया था। सो ये 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6 जो था, मैं जब 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया a माइनस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 2 को 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 मिला। होप गाइज ये आप कंफ्यूज ना हो, आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत कहाँ पर क्या था। तो हमें क्या मिला, 7b इज इक्वल टू 7 मिला, और मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू 7/7। ये क्या हुआ, ये जो 7 था मैं इसको राइट साइड को मूव कर दिया, और b इज इक्वल टू 1। तो गाइज हमें b का वैल्यू 1 मिल चुका है, हमें b का वैल्यू 1 मिला है।
अभी ये b का वैल्यू लेके हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे डाल देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 गाइस ये बहुत इजी है, मैं आपको समझा रहा हूं बोल के थोड़ा टाइम ले रहा है, मगर आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं 5-10 मिनट के अंदर मैक्सिमम। तो इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या था, -a + 9b = 4, -a + 9b = 4 था। अभी मैं लिखूंगा इसको -a + 9 × 1, क्योंकि b हमें 1 मिला है, = 4। और मैं लिखूंगा इसको और -a + 9 = 4 और -a और -a = 4 - 9 और -a = -5 और a = 5, क्योंकि माइनस माइनस दोनों की तरफ माइनस है, ये कैंसिल हो गया, हमें मिला a = 5। गाइज हमें मिल गया है यहाँ पर क्या क्या मिला, एक मिला a = 5 मिला और एक दूसरा मिला b = 1 मिला। यही वैल्यूज लेके हम लोग अपना आंसर को कंक्लूड करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमें मिला है a = 5 मिला है और ऊपर हमें मिला है b = 1 मिला है। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा था उसको थोड़ा एक बार चेक करके हम लोग अपना आंसर कंक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा था फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग लिख लेंगे फॉर when a is equal to 5, thus when a is equal to 5, thus when a is equal to 5 and b is equal to 1, we will have b is equal to 1, the following pair of linear equations, the given pair of linear equations, given pair of linear equations will have infinite number of solutions, will have infinite number of solutions। कुछ इस तरह से आप लोगों को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी था, मैं आपको समझा रहा था बल्कि थोड़ा टाइम लिया। अभी हम लोग इसका सेकेंड बिट का आंसर करेंगे। ये बीट 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 1 हो गया। अभी हम लोग बीट 2 करेंगे। बीट 2 में क्या है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution। गाइस हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि k के कौन से वैल्यू के ऊपर दिए गए लिनियर इक्वेशन have no solution, दिए गए लिनियर इक्वेशन नो सोल्यूशन रहेगा। कौन से वैल्यू k के ऊपर दिए गए लिनियर सोल्यूशन नो सोल्यूशन रहेगा, लिनियर इक्वेशन नो सोल्यूशन रहेगा। तो गाइस फिर ठीक उसी तरह से नो सोल्यूशन को समझने के लिए, इसको आंसर करने से पहले मैं बोलूंगा कि आप लोग फिर से इसको ध्यान में देखिए और एग्जाम में बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिए अपने दिमाग में। ये क्या है, अगर आप लोग इसको देखेंगे तो नो सॉल्यूशन कहां पर हो रहा है, नो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मिल रहा है बिट सी में। अगर आप लोग बिट सी देखेंगे, यहाँ पर बिट सी क्या बोल रहे हैं, वी शुड नो दिस 3 कंडीशंस फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वेयर, अगर 2 लीनियर इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then ये कंडीशन के ऊपर कौन सा कंडीशन, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। कब मिलेगा, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 होगा, तभी हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। गाइस इसको ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया, 2 लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x plus y is equal to 1, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1। चलिए ये भी बहुत इजी है, इसको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं क्विकली। देखिए जल्दी जल्दी इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x plus y, 3x
प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1। इसको भी मैं लिख सकता हूं, और 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जैसे कि हम लोग ऊपर किए थे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे कि दो लीनियर इक्वेशन है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर a1 है 3, b1 है 1, क्योंकि y बोले तो 1 इंटू वाई, तो b1 y है, और माइनस 1 है c1। तो हम लोग वही वैल्यूज अभी यहाँ पर लिख लेंगे। a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस 1। गाइस ये वैल्यूज हमें मिल गया, a1 b1 c1। अभी ये मिलने के बाद हम लोग सेकेंड लीनियर इक्वेशन को पिकअप करते हैं, ताकि हमें a2 b2 c2 मिल सके। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है? यहाँ पर सेकेंड लीनियर इक्वेशन है 2k माइनस 1। गाइस ये k वगैरह देख के आप कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी है। 2k माइनस 1 x, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। यही तो दिया गया था क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 2k प्लस 1। मैं उसको ब्रैकेट में रख लेता हूं, और मैं इसको लिख सकता हूं 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गाइज मैं यहाँ पे जो 2k प्लस 1 था उसको मैं लेफ्ट साइड को जब मूव कर दिया, ये माइनस होके यहाँ पे आ गया। मैं ब्रैकेट बिल्कुल ओपन नहीं किया, जस्ट इसको माइनस करके ले आया लेफ्ट साइड को। इसको भी मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का, इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब मैं कंपेयर करूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि 2k माइनस 1 है a2, k माइनस 1 है b2 और माइनस 2k प्लस 1 है c2। तो यही वैल्यूज मैं यहीं पे लिख लेता हूं। a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू, c2 का वैल्यू क्या है? माइनस 2k प्लस 1, b2 का वैल्यू है k माइनस 1 और a2 का वैल्यू है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। अभी हमें a1 a2 b2 c2 मिल गया, a1 b1 c1 भी मिल गया। अभी हमें वो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पहले निकालना पड़ेगा a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो a1 बाई a2 क्या है, b1 बाई b2 क्या है, और c1 बाई c2 क्या है, इसको निकालना पड़ेगा, ताकि हमें वो कंडीशन के ऊपर डाल के टेस्ट कर सकें क्या कंडीशन आ रहा है, क्या वैल्यूज मिल रहा है k का। तो a1 हम लोग एक बार देख लेंगे, ऊपर हम लोग का a1 क्या मिला था वैल्यूज? a1 हमें मिला था 3, b1 मिला था 1, c1 मिला था माइनस 1, 3 1 माइनस 1। तो यही मैं लिख लेता हूं, 3 1 और माइनस 1, यही मिला है। अभी a2 का वैल्यू हमें क्या क्या मिला है? a2 हमें मिला है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, फिर मिला है k माइनस 1, फिर मिला है माइनस 2k प्लस 1। गाइस सभी तो ठीक है, मगर ये c1 बाई c2 में हमें क्या मिल रहा है? माइनस 1 बाई माइनस 2k प्लस 1। तो ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, हमें ओनली रहेगा 1 बाई 2k प्लस 1। तो हमें a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 का वैल्यू पता चल चुका है। अगर हम लोग कंडीशन देखेंगे, अगर हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा था? फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कंडीशन को डाल देते हैं, ये कंडीशन को मैं डालूंगा यहाँ पर a1 बाई a2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू
C1/C2, मगर ये नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ये कंडीशन के लिए ये होता है नो सॉल्यूशन। गाइस, जैसे कि इज नॉट इक्वल टू C1/C2, हम लोग अभी इसको ओमिट कर देंगे, इसके साथ हम लोग का कुछ काम ही नहीं है। इज नॉट इक्वल टू नो सॉल्यूशन, जस्ट विल ओमिट दिस, हम लोग इसको निकाल देंगे, हटा देंगे अपना कैलकुलेशन से। विल ओमिट दिस। क्यों ओमिट कर रहे हैं? क्योंकि नॉट इक्वल टू C1/C2 हमें कोई मतलब ही नहीं है अभी इसके साथ। हम लोग अभी A1/A2 B1/B2 लेके चलेंगे, इसको लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या होगा, A1/A2, हमें क्या करना है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, हमें K का तो वैल्यू निकालना है ना, तो वही करेंगे। तो A1/A2 का वैल्यू क्या मिला था हमें, 3/2K - 1, 3/2K - 1, और मैं यहां पे लिख सकता हूं 3/2K - 1 इज इक्वल टू B1/B2। B1/B2 का वैल्यू क्या मिला था, 1/K - 1। होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत इजी है। 1/K - 1 ये हो गया। अभी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, और 3 × K - 1 इज इक्वल टू 1 × 2K - 1। गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये नीचे जो डिनोमिनेटर पे K - 1 था, वो जब लेफ्ट साइड को चला गया वो मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर के साथ। सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो 2K - 1 था डिनोमिनेटर में, जो राइट साइड को जब गया वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये आपको पता होगा। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और 3K - 3 इज इक्वल टू 2K - 1, 2K - 1 आ गया, और 3K - 2K इज इक्वल टू -1 + 3। मैं क्या किया, यहाँ पर जो -3 था लेफ्ट साइड पे, मैं उसको राइट साइड को जब मूव कर दिया ये +3 हो गया, और यहाँ पे राइट साइड पे जो +2K था, मैं लेफ्ट साइड को जब मूव कर दिया ये -2K हो गया। इसीलिए हमें मिला 3K - 2K इज इक्वल टू -1 + 3, और K इज इक्वल टू 3K - 2K इज इक्वल टू K इज इक्वल टू -1 + 3 इज इक्वल टू 2। तो यही हमें मिल रहा है, यही है हम लोगों का आंसर। हम लोगों का आंसर क्या है, when K is equal to 2, the given pair of linear equation will have no solution। वही लिख लेंगे, when K is equal to 2, the given pair of linear equations will have no solution। होप गाइज ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ये सेकंड क्वेश्चन बीट 1 और बीट 2 बहुत इजी था। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।